ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में भौम प्रदोष व्रत जून के महीने में कब पड़ने जा रहा है, इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी मिलने वाली है। इसका विधि विधान क्या है, क्यों यह व्रत किया जाता है, इसको करने से क्या लाभ मिलता है, यह संपूर्ण सटीक जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। प्रिय भक्तजनों, प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है इसमें, और यह हर महीने में 2 प्रदोष आते हैं। और इस बार यह प्रदोष व्रत जो है 4 जून के दिन मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से जातक की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और वहीं इस दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही शुभ है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की इस दिन उपासना करते हैं, तो आपके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, उसके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने से जीवन कल्याण की ओर बढ़ता है, उन्नति होती है, साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है जिसकी व्यक्ति चाहत रखता है। इस माह प्रदोष व्रत जो है मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसको भौम प्रदोष कहा जाता है। बार के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। यदि रविवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो रवि प्रदोष, सोमवार के दिन पड़ता है तो सोम प्रदोष, और मंगलवार के दिन पड़ती है तो भौम प्रदोष कहा जाता है। इस तरह से इसका नाम निर्धारित किया गया है। यह व्रत जो है आमतौर पर महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दौरान आता है। तो प्रिय भक्तजनों, प्रदोष व्रत जो है कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। शोभन योग है, भोर से सुबह 6:12 तक रहेगा, और इसके बाद से अतिगंड योग लग जाएगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 10:35 के आसपास, और अगले दिन यानी कि 5 जून को सुबह 5:23 तक रहेगा। और इस दिन शिववास योग भी है। भौम प्रदोष पर शिववास योग का निर्माण हो रहा है जो भोर से रात्रि 10:01 तक रहेगा। यह समय रुद्राभिषेक के लिए बहुत ही शुभ समय है। इस दिन आप यदि रुद्राभिषेक करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है, और आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। घर में कलह कलेश कष्ट दूर होते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि शुभ मुहूर्त के दौरान ही भगवान शिव की पूजा करें ताकि उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सके। अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की तिथि क्या रहेगी। वैदिक पंचांग की बात करते हैं तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वह 4 जून को रात्रि 12:18 पर शुरू हो जाएगी, और वहीं इस तिथि की समाप्ति जो है 4 जून को रात्रि 10:01 पर होगी। तो अब पंचांग को देखते हैं कि जो यह अंग्रेजी कैलेंडर, चूँकि 12 बजे के बाद जो है दिन चेंज हो जाता है, डेट चेंज मानी जाती है। तो जब यह जून रात्रि 10:01 पर समापन होगा तो पंचांग को देखते हुए इस बार जो है जो प्रदोष का व्रत होगा, भौम प्रदोष, वह 4 जून को ही मनाया जाएगा। जान लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। पूजा का मुहूर्त जो है रात्रि 7:16 से लेकर के रात्रि 9:18 तक शुभ रहेगा विशेष तौर पर, और इसकी अवधि लगभग 2 घंटा 1 मिनट के आसपास की रहेगी। तो प्रिय भक्तजनों, यह बहुत ही शुभ समय है। इस दौरान आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, तो आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। एकादशी और जो प्रदोष की दोनों तिथियां जो है ये चंद्रमा से संबंधित होती हैं। तो जो भी व्यक्ति दोनों में से एक या दोनों ही तिथियों पर व्रत रख करके मात्र फलाहार का सेवन करते हैं तो उसका चंद्र यदि कैसा भी खराब हो तो वह धीरे धीरे सुधरने लगता है, उसकी स्थिति में सुधार होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो शरीर में चंद्र तत्व है ना, उसमें सुधार होता है, और उसको जो है चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की जो है मानसिक और शारीरिक स्थिति भी खराब या अच्छी हो जाती है।
अब चंद्रमा की स्थिति का प्रत्येक व्यक्ति पर असर पड़ता ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि किसी किसी पर पड़ता है। ऐसी दशा में एकादशी या प्रदोष का ठीक प्रकार से व्रत करने पर सही तौर तरीके से व्रत रखते हैं तो आप चंद्रमा के खराब प्रभाव को भी, जो निगेटिव एनर्जी है उसको भी आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सकारात्मक कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र ग्रह भी सुधरता है और शुक्र के सुधर जाने से बुध ग्रह भी सुधर जाता है। तो इस तरह जो नवग्रहों की स्थिति होती है ना, ये मुख्य ग्रह होते हैं, इनमें सुधार होने लगता है। या कुंडली में आपके जो है कोई भी ग्रह हो अच्छे पोजीशन में होता है और शुभ ग्रहों के साथ में होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और वहीं यदि निगेटिव ग्रहों के साथ में रहता है, नकारात्मक शक्तियों के साथ रहता है, पाप प्रभाव में रहते हैं कोई भी ग्रह, तो जो है हमें जो अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह यह 3 जो मुख्य ग्रह हैं यह बहुत ही शुभ फल देने लगते हैं। चंद्र से धन समृद्धि बढ़ती है, शुक्र से स्त्री सुख और ऐश्वर्य बढ़ता है, बुध ग्रह से नौकरी व्यापार में लाभ मिलता है, बुद्धि तेज होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है, आपकी बुद्धि भी वैसी लगती है। तो दोनों ही व्रत का संबंध चंद्रमा के सुधारने और भाग्य को जागृत करने से होता है। इसलिए किसी भी देवता का पूजन करें। वैसे प्रदोष का जो समय होता है ना, प्रदोष का जो दिन होता है, उस दिन भगवान भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को अच्छे से करने से भाग्य जागृत होता है। चंद्रमा ने ही यहाँ तक कि आप इन व्रतों के बाकी ग्रहों के भी असर जो है शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। जो अगर कमज़ोर हैं तो उनमें भी सुधार होने लगता है। शुक्र और बुध तो जो है साथ में ही हैं, गुरु मंगल सूर्य भी जो है अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। एकादशी और प्रदोष के प्रभाव से आपके मन और शरीर पर दोनों पर पड़ता है। इस व्रत से आप अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकते हैं और जो अशुभ फल आपको प्राप्त होने लगते हैं वह शुभ फलों में बदलने लगते हैं। पुराण शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी या प्रदोष व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता है, उसके ऊपर संकट नहीं आते हैं और उनके जीवन में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, आप जब भी कोई भी व्रत करते हैं, चाहे प्रदोष व्रत करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं, तो वह व्रत जो है पूर्ण समर्पित भावना के साथ होना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ होना चाहिए। जब भगवान की कोई भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो मानस पूजा कहा गया, मन कल्पित एक पुष्प भी भगवान को आप समर्पित कर देते हैं तो वह जो है बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देवादिदेव भगवान भोलेनाथ को तो एक लोटा जल भी आप समर्पित कर देते हैं सच्चे भाव से, हृदय से, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपका निमित्त अच्छा होना चाहिए, तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहेगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे, आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि और धन की सदैव बरकत बनी रहे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।